नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, पर घर में आते ही एक तरह की बेचैनी या रुकावट सी लगती है? हो सकता है इसका जवाब हमारे घर की एनर्जी में ही छिपा हो। आज हम इसी प्राचीन विज्ञान यानी वास्तु के रहस्यों को समझने वाले हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो हम में से शायद कई लोगों के मन में आता होगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मतलब आप अपना 100% दे रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, पर जो नतीजे हैं वो वैसे नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए, है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी दीवार हो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हो। तो देखिए, एक तरफ है आपकी जी तोड़ मेहनत, आपकी लगातार कोशिशें, और दूसरी तरफ निराशा। हर काम में जैसे कोई अड़चन आ जाती है। अब सवाल ये है कि ये तालमेल बिगड़ क्यों जाता है? हो सकता है इसका जवाब हमारे आसपास, हमारे घर में ही हो। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी कामयाबी की चाबी आपकी मेहनत के साथ साथ आपके घर के माहौल में, उसकी एनर्जी में छिपी हो? बस यहीं से वास्तुशास्त्र की कहानी शुरू होती है। तो आखिर ये वास्तु है क्या? देखिए, ये कोई सिर्फ धारणा या परंपरा नहीं है। ये तो आर्किटेक्चर और एनर्जी का एक बहुत पुराना विज्ञान है। चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ ना, तो वास्तु एनर्जी का साइंस है। ये हमें सिखाता है कि हमारे घर में जो 5 बेसिक तत्व हैं, उन्हें बैलेंस कैसे किया जाए ताकि जिंदगी में एक पॉजिटिव फ्लो बना रहे। वास्तु का पूरा आधार ना प्रकृति के 5 तत्वों पर टिका है। सबसे पहले आता है पृथ्वी तत्व, जो हमें स्टेबिलिटी मतलब मजबूती देता है। फिर है जल, जो हमारी जिंदगी में फ्लो, क्लैरिटी और इमोशंस को दिखाता है। इसके बाद है अग्नि, जो हमें एनर्जी देती है, कॉन्फिडेंस देती है और आगे बढ़ने का वो जज्बा देती है। फिर आती है वायु, जो रिश्तों में और लाइफ में एक हल्कापन, एक ताजगी लेकर आती है। और आखिर में है आकाश तत्व यानी स्पेस। ये विस्तार और नई संभावनाओं का प्रतीक है। यही 5 तत्व मिलकर हमारे आसपास की दुनिया और उसकी एनर्जी का पूरा चक्र बनाते हैं। और यही वास्तु का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब घर में ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बैलेंस में होते हैं तो सब कुछ सही चलता है। पर जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ा, बस वहीं से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। पर अच्छी बात ये है कि इस बैलेंस को बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार नियम देखते हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। तो चलिए 5 सबसे जरूरी नियमों को समझते हैं। रूल नंबर 1, घर का मेन दरवाजा ये हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि सारी पॉजिटिव एनर्जी यहीं से अंदर आती है। रूल नंबर 2, अच्छी और गहरी नींद के लिए अपना सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में रख के सोएं। इससे बॉडी का पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से एक अच्छा तालमेल बनता है। रूल नंबर 3, रसोई यानी घर का फायर एलिमेंट, इसके लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। ये एनर्जी और प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी है। रूल नंबर 4, कोशिश करें कि घर के उत्तर पूर्व कोने में, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं, बाथरूम ना हो। ये बहुत पवित्र दिशा मानी जाती है। और 5वां और सबसे जरूरी नियम, घर से फालतू सामान बाहर निकालिए। देखिए, क्लटर का मतलब है रुकी हुई एनर्जी। घर जितना साफ और खुला होगा, एनर्जी का फ्लो उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात समझनी है, ताकि हम वास्तु को अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि एक साइंस की तरह देखें। देखिए, वास्तु कोई जादू की छड़ी या टोटका नहीं है। ये एनर्जी को बैलेंस करने का एक प्रॉपर साइंस है। इसे आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, इसे समझकर अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। ये हर प्रॉब्लम का हल नहीं है, लेकिन हाँ, एक बेहतर माहौल बनाने का एक जबरदस्त टूल जरूर है। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, है ना? चलिए एक बहुत ही आसान सा उपाय जानते हैं जो घर की एनर्जी को इंस्टेंटली बेहतर बना सकता है। अगर आपको घर में आजकल कुछ भारीपन या नेगेटिविटी महसूस हो रही है ना, तो बस एक छोटा सा काम करके देखिए। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए खिड़कियां खोल दीजिए, ताज़ी धूप और हवा को अंदर आने दीजिए, और हो सके तो एक छोटा सा दिया जला दीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि ये छोटा सा काम भी आपके घर के माहौल में कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है, क्या हो अगर हमारी जिंदगी को बदलने का पहला कदम सिर्फ हमारे घर के एक कमरे की एनर्जी को बदलना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।